अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 13.2। ये जो एक्सरसाइज है ये कन्वर्शन ऑफ मैट्रिक मेजरमेंट्स पर। तो इस चैप्टर के 13.1 में एक्सरसाइज 13.1 में मैट्रिक सिस्टम क्या है, मैट्रिक मेजरमेंट्स क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 13.2 ये बहुत इजी है। बहुत सारे मेजरमेंट्स दी जाएगी हर क्वेश्चन में, तो इनको प्लस माइनस करके रिजल्ट निकालना, बस यूँ ही। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 3 टैंकर्स हैव 1230 लीटर 70 मिलीलीटर, 3402 लीटर 50 मिलीलीटर एंड 6521 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो देखिए 3 टैंकर्स में पानी रखी गई है। पानी की टैंकर आपने देखी होगी। तो तीनों के टोटल क्वांटिटी कितने हैं, मतलब टोटल जो वेट है, मेजरमेंट है, वो कितने हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसा ही लिखना, द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज। आप देखिए तीनों टैंकर्स की जो वाटर है इनको ऐड कर लेना। तो फर्स्ट देखिए 1230 लीटर 70 मिलीलीटर ml। देखिए लीटर के साथ ऐड करना और मिलीलीटर के साथ ऐड करना। दूसरा एक मेथड है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये जो मिलीलीटर है इसको इसकी रेस्पेक्टिव डेसिमल में लीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए दोनों ही तरीका सही है, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ये एक टैंकर है, दूसरा टैंकर में 3402 लीटर है, 3402 लीटर और 50 मिलीलीटर है, 50 ml। और तीसरी जो लीटर है ना टैंकर है, इसमें 6521 है, 6521 लीटर और 400 मिलीलीटर 400 ml। आप सबको जोड़ देना। तो देखिए 0 + 0 + 0 0 है, 7 + 5 12 + 0, अच्छा 7 + 5 12 2 कैरी ओवर 1, तो 4 + 1 5 है। अच्छा यहाँ तो ml होगी ना, ml होगी। अब देखिए 2 + 1 3 है, अच्छा यहाँ लीटर होगी L। 2 + 1 3, 3 + अच्छा 3 + 2 5, 2 + 4 6 + 5 11 1 कैरी ओवर 1, तो 1 + 1 2 + 3 5 + 6 11। ठीक है, 11153 लीटर। तो देखिए इसकी टोटल आंसर आ रही है 11153 लीटर 520 मिलीलीटर। अच्छा इसको अगर आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो 520 मिलीलीटर है ना, तो देखिए 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड दे दीजिए तो 0.52 आ जाएगी, मतलब 1153.52 सॉरी लीटर। अब डेसिमल में आ गया तो मतलब ये लीटर में आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए ट्रक कैन कैरी ए लोड ऑफ 2500 किलोग्राम, 2 consignments weighing 450 kilogram 300 gram and 2000 kilogram 200 gram have been loaded in the truck. How much more load can it carry? तो देखिए किसी एक ट्रक 2500 किलोग्राम तक कैरी कर सकती है और 2 कंसाइनमेंट्स की टोटल वेट क्या है 400। एक कंसाइनमेंट में 450 किलोग्राम और 300 ग्राम है, और दूसरी एक कंसाइनमेंट में 2000 किलोग्राम और 200 ग्राम है। तो देखिए ये जो 2 कंसाइनमेंट्स है, इन दोनों कंसाइनमेंट्स को अगर इस ट्रक पर लोड किया जाए तो इस ट्रक पर और भी कितने लोड आप समा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई ये जो 2 कंसाइनमेंट्स है, इन दोनों कंसाइनमेंट्स की टोटल वेट को आप नाप लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए। इसके बाद देखा जाए कि भाई ट्रक की जो कैपेसिटी है इससे कितनी कम है, माइनस कर देना। ठीक है, तो देखिए अगर आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह करें, आंसर तो सही आएगा। तो इसके साथ साथ और भी एक चीज़ जान लीजिए, कंसाइनमेंट क्या है। जब कार्गो शिप में, कार्गो शिप मतलब क्या है, जिस शिप से जहाज से क्या होते हैं सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में सामान लाना और ले आना, तो जो सामान होते हैं इसको कंसाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ देखिए
कैपेसिटी ऑफ ट्रक, ए ट्रक कैन कैरी, मतलब कैपेसिटी ऑफ ट्रक, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज कितने हैं 2500 किलोग्राम, ठीक है, यह सिर्फ किलोग्राम दिए गए। अब देखिए टोटल वेट ऑफ 2 कंसाइनमेंट्स इज कितने कितने देखिए 450 किलोग्राम, 450 किलोग्राम, 300 ग्राम प्लस 2000, दूसरे कंसाइनमेंट में 2000 किलोग्राम 200 ग्राम इज इक्वल टू 450 और 2000 देखिए किलोग्राम किलोग्राम के साथ और ग्राम ग्राम के साथ करना। अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए थे। तो 450 और 2000 तो 2450 किलोग्राम, 300 और 200 500 ग्राम, ठीक है। अब देखिए ये तो टोटल वेट है दोनों कंसाइनमेंट के, और ये ट्रक की कैपेसिटी है, तो ये बड़ा है अभी भी, तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। तो देयरफॉर 2500 किलोग्राम, अच्छा देखिए माइनस 2450 किलोग्राम और यहाँ 500 ग्राम है, इसको माइनस करना, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अच्छा ये जो माइनस हम वर्टिकली कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ग्राम तो नहीं है, तो ग्राम की जगह आप 000 ग्राम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो एक होमोजेनियस पैटर्न में आ गया। 0 - 0 0 है, 0 - 0 0 है, अच्छा यहाँ 0 से 5 नहीं होगी, तो हम नॉर्मली जैसे माइनस करते हैं बड़ा करके वैसे ही कर लेना, तो इस 5 से बड़ा कर लेना, तो यहाँ 10 - 5 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ तो केजी होगी ना, और यहाँ ग्राम होगी। यहाँ देखिए 9 - 0 क्या है 9 है, यह तो 9 बचा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ भी 9, तो 9 - 5 4 है, और यहाँ क्या 4 बचा, यहाँ से 1 बड़ा कर गया, तो यहाँ 4 - 4 0, तो मतलब क्या है 49 किलोग्राम 500 ग्राम। तो आप देखिए देयरफॉर इट कैन कैरी 49 किलोग्राम 500 ग्राम मोर लोड, मतलब इस ट्रक में और भी इतनी मतलब 49 किलोग्राम 500 ग्राम और भी लोड की जा सकती है, तो यही आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 734 किलोमीटर 500 मीटर टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन विच इज 1200 किलोमीटर 750 मीटर अवे, फाइंड द डिस्टेंस दैट रिमेन्स। तो देखिए एक ट्रेन 734 किलोमीटर और 500 मीटर अपने डेस्टिनेशन की तरफ सफ़र कर चुके हैं, लेकिन इस ट्रेन को 1200 किलोमीटर और 750 मीटर दूर जाना होगा, तो अभी भी कितने डिस्टेंस बाकी है। तो देखिए अगर आप चाहें तो वेरी शॉर्टकट इसको निकाल सकते हैं, द डिस्टेंस दैट रिमेन्स, तो जो टोटल डिस्टेंस है इससे जो कवर हो गया ऑलरेडी, मतलब जो सफ़र कर गया ट्रेन ने, इसको माइनस कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर आप चाहें थोड़ा लंबा करना तो कर सकते हैं, तो ऐसा ही लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस टू कवर इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर 750 मीटर। अच्छा द ट्रेन ट्रेवल्ड डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 734 किलोमीटर 500 मीटर, देयरफॉर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो ऐसे भी थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं, तो लेकिन हम लॉन्ग नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट कर देंगे। तो अब ऐसे लिखना द डिस्टेंस दैट रिमेन्स इज, तो देखिए टोटल कितने कवर करने हैं 1200 मीटर, देखिए 1200 किलोमीटर 750 मीटर माइनस 734 किलोमीटर 500 मीटर। अब अगर इसको चाहे तो बाटी के लिए भी माइनस कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू, तो देखिए 1200 750 और यहाँ देखिए 734 और 500, तो देखिए इसको माइनस करना तो 5 2। अच्छा यहाँ देखिए 10 - 4 6 है, 9 - 3 6 है। अच्छा यहाँ क्या बचा 11 - 7 4 है, 466 किलोमीटर 250 मीटर, तो इतने तक अभी भी बाकी है। तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए ना तो 466.25 किलोमीटर हो गए।
मतलब यहाँ देखिए 250 मीटर है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना मतलब बड़ी यूनिट में ले जाना ना, तो डिवाइड हो गई 1000 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, तो डेसिमल पॉइंट जब आ जाएगी ना तो ये मीटर से किलोमीटर में चला जाएगी, तो दोनों को जोड़ने से देखिए 466.25 किलोमीटर हो जाएगी। दोनों ही करेक्ट है यार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, a tub is filled with 13 mugs of water. If the mug has a capacity of 350 milliliter, find the amount of water in the tub. तो देखिए किसी एक टब की कैपेसिटी है, मतलब इसमें 13 मग 13 मग्स वाटर, मतलब एक टब की कैपेसिटी, एक टब बड़ा चीज़ होते हैं, पॉट होते हैं, इसमें 13 मग, मग क्या है, एक छोटा सा बर्तन होते हैं। तो किसी एक बड़ा टब में 13 मग पानी समा हो सकती है। इफ़ द मग हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 350 मिलीलीटर, अगर मग की कैपेसिटी मतलब मग में 350 ml मिलीलीटर पानी समा होती है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टब। तो टब में कितनी पानी हो सकती है, कितनी पानी समा हो सकती है। तो देखिए एक मग में 350 मिलीलीटर, तो वैसे ही एक टब में तो 13 मग होते हैं ना, तो देखिए ऐसे ही लिखना, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द टब, टब इज, देखिए 13 इंटू, देखिए 13 मग होते हैं ना, 13 मग, और एक मग में 350 ml, 13 इंटू 350 ml इज इक्वल टू 13 से इंटू करना, तो देखिए 350 13, तो 3 0 0 0, 3 5 0 15 5 कैरी ओवर 1, 3 5 3 0 9 प्लस 1 10 है, 1 0 0 0 1 35 0 30 5 0 5 5 4 4 4550 4550 ml। तो देखिए इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको 1000 से डिवाइड दिया ना तो लीटर में चला जाएगा, क्योंकि 1000 लीटर मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, तो इज इक्वल टू 1000 से देखिए डिवाइड देते हैं ना 1000 से, तो देखिए 1 के बाद 3 0 है, तो एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट में 3 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट मूव होगी, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगी, तो 4.55 होगी, 4.55। यहाँ अगर आप चाहे तो एक जीरो लगा सकते हैं, अगर ना लगाए तो बेटर होगा, लीटर। तो ये होती है फाइनल आंसर। अगर ऐसा ही किसी ने रख देना तो अभी सही होगा। अब 5 नंबर देखिए, फ्लावर वेइंग 784 किलोग्राम 320 ग्राम इज पैक्ड into 12 bags of equal weight. How much does each bag hold? तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि फ्लावर मतलब आटा टाइप की चीज़ है, 784 किलोग्राम 320 ग्राम की एक पैकेट होते हैं, और इसको 12 बैग में समेटना है, 12 बैग में भरना है। अच्छा, तो मान लीजिए हर एक बैग की, ये जो 12 बैग है इनमें हर एक बैग की इक्वल वेट है, तो हाउ मच डज ईच बैग होल्ड, तो हर एक बैग में कितनी समा होगी, कितनी अमाउंट की फ्लावर समेट जाएगी। तो यहाँ देखिए टोटल क्या है, टोटल वेट कितने हैं फ्लावर की, 784 किलोग्राम 320 ग्राम, और 12 बैग में होना मतलब क्या है, 12 से इसको डिवाइड दे देने से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखना टोटल वेट ऑफ फ्लावर इज इक्वल टू 784 किलोग्राम 320 ग्राम इज इक्वल टू 84.32 किलोग्राम, क्योंकि देखिए 320 ग्राम है ना, 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं, तो 320 को 1000 से डिवाइड दे देना, तो डिवाइड देने से वो जो अमाउंट आएगी ना वो किलोग्राम में आ जाएगी, और इसके साथ ऐड कर देना तो 784.32 किलोग्राम हो जाएगी। आप देखिए इसको देखिए 12 बैग में लेना होगा ना, तो 12 से डिवाइड दे देना, तो 12 से 784.32। अच्छा देखिए 78 है ना, तो 6 12 जार 72, तो 6 है 64 है। अच्छा 6 5 जार, अच्छा 5 12 जार 60 है, तो यहाँ 4 है। अब देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगी, और ये जो 3 है नीचे ले आना। अच्छा अब देखिए 3 12 जार 36, 13 माइनस 6 क्या है, 7 है। अच्छा अब देखिए 2, तो 72 है ना, तो 6 है, 6 12 जार 72, तो देखिए 65.36 आ रही है ना, तो ये तो किलोग्राम में है, तो ये भी किलोग्राम में होगी भाई। यहाँ तो 72 में 72 जीरो है, इतनी सी। तो देयरफॉर आप लिखना देखिए हाउ मच डज ईच बैग होल्ड, तो ऐसे ही लिखना ईच बैग होल्ड्स, इसको
12 से डिवाइड देना, 784 इज इक्वल टू 784.32 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 65.36 किलोग्राम। अच्छा, इसको अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसे ही इस पैटर्न में लिखे ना, तो और ऐसा होगी 65 किलोग्राम और 3.36 है ना, तो 360 ग्राम हो जाएगी। इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 24 persons drink 220 milliliter of juice each, how much juice is consumed in all? देखिए 24 लोगों में से हर एक ने 220 मिलीलीटर जूस पी सकते हैं, तो टोटल 24 लोगों ने कितने जूस पियेंगे? तो ऐसे ही लिखना, 1 person drinks 220 ml juice, therefore 24 persons drink 24 into 220 ml is equal to 24 से इसको इंटू कर देना, तो 2 to 24, ठीक है। देखिए 48 8 250 5280 ml। अच्छा, आप देखिए 5280 मिलीलीटर, तो देखिए 5000 इसको 5000 प्लस 280 ऐसे लिख सकते हैं ना, 5000 ml और 280 ml है, तो 5280 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनती है, तो 5000 मिलीलीटर से कितने लीटर? 5 लीटर बनेंगे ना। अच्छा, तो देखिए 5 लीटर 280 मिलीलीटर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5 लीटर 280 मिलीलीटर। हाँ, और अगर आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखिए ये जो 280 है इसको 1000 से डिवाइड दे देना, तो ये भी मिलीलीटर में आ जाएगी। मतलब 5000 से हमें 5 लीटर प्लस यहाँ से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगी, तो 0.28 हो जाएगी ना, तो 5.28 लीटर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कितनी इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए रिबन रोल ऑफ लेंथ 11 मीटर 30 सेंटीमीटर, व्हाट लेंथ विल बी लेफ्ट ओवर। तो आप इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 11 मीटर 30 सेंटीमीटर की एक रिबन रोल है, तो इसको छोटा छोटा पीस में कन्वर्ट करना, मतलब छोटा छोटा पीस बनाना 75 सेंटीमीटर के। तो देखिए व्हाट लेंथ विल बी लेफ्ट ओवर, सॉरी हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ कैन बी मेड, तो कितनी पीस बनाया जा सकता है और आखिर में कितनी बच जाएगी। तो यहाँ देखिए टोटल लेंथ ऑफ द रिबन रोल इज इक्वल टू 11 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 75 सेंटीमीटर करके है ना, 75 सेंटीमीटर करके कटना है, तो ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 11 मीटर, अच्छा तो यहाँ देखिए 11 मीटर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे ही मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 में आपने देख चुके। तो देखिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर, तो देखिए मतलब क्या है 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर बनती है, तो 11 मीटर से 1100 सेंटीमीटर होगी, 1100 सेंटीमीटर, और यहाँ प्लस 30 सेंटीमीटर, तो 11 30 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू और 11 30 सेंटीमीटर, टोटल इतने सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देखिए द लेंथ ऑफ ईच पीस, इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसको 75 से डिवाइड दे देना, तो 11 30 डिवाइडेड बाय 75, तो 75 1 जार 75
अच्छा 30 माइनस 5 8 है, ठीक है। और यहाँ 10 माइनस 10 बचा, 10 माइनस 3 10 माइनस 7 3 है। अब यहाँ 0 ले आना, तो 380 में 75 कितने बार है देखिए, 5 टाइम्स है। 5 5 जार 25, 5 कैरी ओवर 2, 5 7 जार 35 प्लस 2 37। तो यहाँ देखिए 10 माइनस 5 5 है, सिर्फ 5 बच रही है, ठीक है। अच्छा तो 15, यहाँ देखिए ये जो रिमाइंडर आया ये तो बच जाएगी ना, मतलब लास्ट में 5 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो 1130 में 75 सेंटीमीटर की 15 पीस बन सकते हैं। तो अब ऐसा ही लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ पीसेस कैन बी मेड इज 15 एंड 5 सेंटीमीटर विल बी लेफ्ट ओवर। तो 1130 से 15 पीसेस बनाया जा सकता है और लास्ट में 5 सेंटीमीटर बच जाएगी। इससे तो बराबर पीस नहीं होगी ना, ये तो छोटा है, कम है। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। तो 1 बाई 1 सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनती है भाई। और मैं ये दावा करके कहता हूँ कि आपने आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपके पास से मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।